नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज मैं मौजूद हूं अमेठी जिले के तिलोई ब्लॉक के बेरारा गांव में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रतिभावान युवा प्रदीप मौर्य जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टॉप भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। जी जी, कैसे आपके अंदर प्रतिभा आई भाई साहब की आपने यह काम शुरू किया? दरअसल शुरू से ही रुचि रही है कि गीत संगीत में हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी गीतों को सुनते थे, गाते थे, तो वही अनुकरण करते हुए हमें भी हौसला मिला कि गीत संगीत में कुछ अच्छा किया जाए। तो हमने अपने गीतों को लिखना शुरू किया। जो हमारी समस्याएं होती हैं, जनवादी गीत होते हैं, ऐसे गीतों को लिखना शुरू किया। तो ऐसे ही करते गए तो धीरे धीरे लोगों का प्यार मिलता गया और प्रोत्साहन मिलता रहा। जी जी, आपके बाबा जी और पिताजी भी गीत संगीत में प्रतिभा रखते थे? हाँ, वो भी मतलब बचपन से ही हम देख रहे हैं कि वो लोग जो गांव में जैसे बिरहा और बरसात के मौसम में कजरी और फाग में फगुआ इत्यादि गीतों को सुनते आए हैं, तो उनमें कुछ अपडेट करने का प्रयास रहा है। तो उन गीतों को नए तरीके से या उनको अपडेट करके जनवादी गीत बना करके तो ऐसे प्रस्तुत करते करते थोड़ा सा हौसला मिलता रहा तो करते आए। जी जी, कब से आप कर रहे हैं ऐसा? गाते तो बचपन से ही हैं, लेकिन लगभग 2 साल से गीतों को लिख भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। जी जी, पढ़ाई इस समय आपकी चल रही है? हाँ, पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई में हमने बीएड किया और बीएड करने के बाद में अब एमएड कर रहे हैं। जी जी, और शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं? हाँ, प्रयास भी करेंगे। जी जी, तो कब से मतलब आपके दिमाग में आ गया कि हम खुद लिखना शुरू करें? प्रधानी का दौर था, 2021 में चुनाव था, तो उससे पहले मुझे लगा कि इस पे व्यंग्यात्मक ढंग से गीत लिखा जाए। तो हमने प्रधानों के ऊपर व्यंग करते हुए गीत लिखे थे। तो वो गीत बहुत वायरल हुआ। जैसे कि हमने लिखा था जी जी, पहला गीत जो मेरा वायरल हुआ था, वहीं से हौसला मुझे मिला कि अच्छा करना चाहिए। खाई के डबल बीरा पान, फलाने बनी है फिर प्रधान, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी है, गजबे कमाल करी है हो। और ये गीत जब मैंने लिखा तो लोगों से कनेक्ट हो गया। कैसे कनेक्ट हुआ देखेगा। आपस में फिर से लड़वई है, प्रधान लोग करते क्या है, जी जी, आपस में फिर से लड़वई है, फिर थाने तक पहुंचई है, 5000 देवाई के, 5000 देवाई के थाने से बहाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। तो ये गीत जब मैंने लिखा तो लोगों को लगा कि अरे यार, ये तो एकदम सही बता रहा है, प्रधान लोग ऐसा ही करते हैं। तो वायरल हो गया। लगभग उस समय 2-3 मिलियन लोग देख लिए। तो मुझे हौसला मिला कि हम जैसे छोटे कलाकारों के लिए अगर इतना 1 लाख भी देख लेते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ 20-20 लाख लोग देख लिए तो हौसला मिला कि और गीत लिखने चाहिए। तो हमने किसान गीत लिखा, फिर बेरोजगारी पे लिखा, महंगाई पे लिखा। किसान गीत ऐसे लिखा था कि जी जी, सांझ से सवेरे ले मेहनत करत है, सांझ से सवेरे ले मेहनत करत है, खूब पसीना बहावे हो, तब मेहनत नायापन पावे हो, तब मेहनत नायापन। इस तरीके से किसान गीत लिखा। और फिर लोगों ने डिमांड किया कि बेरोजगारी पे भी लिखिए, तो बेरोजगारी पे मैंने गीत लिखा। प्रधानी के ही दौर में लिखा, देखिएगा। नौकरी जब ना लागी ए भैया, नौकरी जब ना लागी ए भैया, भरी जवानी में कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की प्रधानी में। अंतरा ऐसे था। वाह, क्या बात है। अंतरा ऐसे था। सर्व समाज के सेवा में रहब, क्षेत्र में समय बिताइब हो, केहू यदि बीमार हो जाई, अस्पताल पहुँचाइब हो, सुई दवाई मुफ्त कराइब,
सुई दवाई मुफ्त कराइब, योजना आयुष्मानी में, कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की परधानी में। वाह, क्या बात है। आप जो है ऐसी प्रतिभा जो है, मतलब इसके लिए आपको अध्ययन भी करना पड़ता होगा। आप तत्कालीन चूंकि परिस्थितियों पे गीत लिखते हैं, क्यों भैया? हाँ, जैसे क्या चल रहा है समाज में, ट्रेंड में क्या है मुद्दा, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा जानकारी रखते हैं न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि देश और समाज में क्या चल रहा है। तो समसामयिक मुद्दों पर गाना लिखते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि बिना सचेत रहे गाना नहीं लिखा जा सकता है। तो न्यूज़ से और सामाजिक मुद्दों से, राजनीतिक मुद्दों से इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, तो तब लिख पाते हैं। जी जी। आप प्रतिदिन अध्ययन कितने समय तक करते हैं? अध्ययन एकेडमिक अध्ययन तो बहुत कम हो पाता है, लेकिन साहित्यिक अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जी जी। यूट्यूब के माध्यम से, या कभी कभी होता है बाबा के माध्यम से। बाबा हमारे साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं, तो उनके माध्यम से, और किताबें हैं, किताबों के माध्यम से, या फिर जो कलाकार हैं उनको सुनते हैं, कवियों को सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो ऐसे करके प्रयास रहता है। जी, तत्कालीन परिस्थितियों पे आप जो है अपडेट रहते हैं। जी जी, उस पर प्रयास करते हैं कि जो किसी के साथ अन्याय न होने पाए, हक अधिकार की बात करते हुए गीत लिखते हैं, से प्रयास करते हैं। जी जी। जैसा कि अभी हमारे आपके यहाँ अवधि में कहे तो फागुन माह चल रहा है, फगुआ, तो इस पर जो है कुछ आप गुनगुनाएंगे? अभी दरअसल हम लोग ध्यान नहीं दिया था, और डेली कुछ नया लिखते हैं तो पुरानी चीज़ें भूलते चले जाते हैं। पहले से आप बताए होते तो इस पर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, याद कर लेते, लेकिन जी जी। अभी हमको याद नहीं आ रहा। लेकिन उस पर मैंने नहीं लिखा है। लेकिन जो लोकगीत होते हैं उसमें से, जैसे फगुआ है, धमार है, जैसे फागुन, कई सारी विधाएं हैं फाग में भी, तो उसमें एक है फागुनमा बीता जाय, सास मोर सैया विदेशी ना आए। ये 12 मासी है, इसमें 12 महीनों का वर्णन है कि जी जी किस तरीके से होता है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस पर बातचीत करेंगे। और किसानों के मुद्दों को मैंने बहुत प्रखरता के साथ उठाया है। जी जी। उनमें क्या क्या समस्या है, जैसे सरकार के लोग तंज करते हुए हमने लिखा था कि सरकार के लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। जी जी बिल्कुल। तो हमने कहा था कि किसान परेशान है साड़ से, किसान परेशान है जानवरों से। तो असली चौकीदार तो वो हैं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आए हैं वहाँ भी देखते होंगे कि किसान अपने खेतों को बैरिकेड किए हुए हैं और जानवर से बहुत ज़्यादा परेशान। तो हमने गीत लिखा था जी जी। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। हर एक किसानन की यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती के है हनियार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और आगे है नींदिया खराब के खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई। निंदिया खराब के खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई। ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गए पहाड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आपके अंदर ऐसी प्रतिभाएं विद्यमान हैं। आप एक छोटे से गांव में रहकर इतनी आपके अंदर प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हैं। ये सब प्रतिभाएं आई कहाँ से भैया? नहीं, ये प्रतिभा क्या, ये जनसामान्य के मुद्दों को देखना और उनको समझना और उसको अध्ययन करना, और अध्ययन करके उसको अपनी लेखनी में पिरोना थोड़ा सा उतना कठिन नहीं है। अगर आप गंभीर हैं तो आसानी से होता है। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई खास मेहनत करता हूँ इसके लिए। बस ये है कि मुद्दों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करता हूँ, और ये होता है कि इन मुद्दों को उठाया जाए। जैसे खेतों में समस्याएं हैं, साड़ परेशान करते हैं, तो उस पर मैंने गीत लिखा। सरकार को चेतावनी देते हुए गीत लिखा, देखिएगा। खेत चर गया साड़ है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा।
खेत चर गया साढ़ है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। शेष रह गई फसल में भैया कैसे करेंगे गुजारा, खेत चर गया साढ़ है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। इसमें आगे हमने देखा कि किसानों के लिए और भी हमने गीत लिखे, जैसे लिखा चरत जात यहाँ खियत का साण धीरे धीरे, चरत जात यहाँ खियत का साण धीरे धीरे, चारी ओर के तनव कारी आड़ धीरे धीरे, चरत जात यहाँ खियत का साण धीरे धीरे। जैसा कि गांव में ऐसी प्रतिभाएं विद्यमान रहती हैं, तो आप जो है क्या चाहते हैं सरकार के माध्यम से यदि उनको एक प्लेटफार्म दिया जाए तो और बेहतर कार्य कर सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार ने तो संस्कृति विभाग बना रखा है जी और वहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जो प्रतिभावान गायक होते हैं उनको वहाँ से मौका मिलता है। तो हालांकि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो जनवादी मुद्दों को उठाता है तो उनको तो सरकार चाहती है कि ये लोग रहे ही ना, तो नोटिस दे करके बंद करवाना चाहती है। अच्छा, ऐसी बात है। तो आपको लगता है कि जो ऐसे गीत लिखते या गाते हैं उनको सरकार मौका देगी? थोड़ा सा मुश्किल काम है, विपक्ष के लोग मौका दे रहे हैं, वो लोग बुलवाते हैं, तो जिसको बुलाया जाता है जाता है। हालांकि ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे अभी समय है परिवर्तित हो जाएगा, इन लोगों को आगे चल के मौका मिलेगा। हो सकता है कि धीरे धीरे स्थितियां बदले तो इन लोगों को भी मौका मिले। नहीं, सरकारी तंत्र में जो है ऐसी चीजों के माध्यम से मौका मिलना चाहिए ना भैया, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, सरकार देखिए, सरकारी अब कैसे, जैसे हम आपकी बुराई करें आप हमको कैसे मौका देंगे? अच्छा, ऐसी बात है। सरकार बुराई पसंद नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष दोनों को पसंद करना चाहिए, तो सरकार मौका देना चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि आप तत्कालीन परिस्थितियों पर गीत लिखते हैं, अभी वर्तमान की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उस पर भी आप कुछ विचार किए हैं अभी? नहीं। हाँ, जैसे कि इस समय बुलडोजर बहुत चलाया जा रहा था, तो बुलडोजर कुछ सही लोगों पर चलाया गया, कुछ गलत लोगों पर चलाया गया। जब गलत लोगों पर चला, जैसे कानपुर घटना हुई दीक्षित परिवार पर, जी बिल्कुल, तो हमने उस पर व्यंग के रूप में लिखा था कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, देखा ही नहीं जा रहा है कि कैसे लोगों पर चलाया जा रहा है, अपराधी लोगों पर चलाया जा रहा है कि जनसामान्य पर चलाया जा रहा है। तो मैंने गीत लिखा व्यंग के रूप में, देखेगा। आए हम बुलडोजर को साथ लेके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा। हुआ था ना, अतिक्रमण हटा देंगे, झोपड़ी जला देंगे, जाएंगे तुमको बर्बाद करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। और कुछ तथाकथित बातें हैं कि जी बात यह है कि लोग कहते हैं कि विशेष धर्म के ऊपर, विशेष कम्युनिटी के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन कानपुर की घटना ने यह संदेश दिया कि बुलडोजर किसी विशेष कम्युनिटी नहीं बल्कि एक विशेष कम्युनिटी है, गरीबी, शोषित, पीड़ित लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो मैंने उस पर लिखा, जाति धर्म का ठप्पा जाति धर्म का ठप्पा ड्राइवर को नहीं दिखता, अब्दुल और राम में फर्क बुलडोजर नहीं करता। और व्यंग में वहाँ की डीएम मैडम का डांस वीडियो वायरल हुआ था, तो हालांकि वो उनकी व्यक्तिगत लाइफ है, लेकिन हम लोगों ने व्यंग कर दिया था। जी मेरी डीएम मैडम डांस में दिखाए दम, जनता आनंद लेती वाह करके, आए हम बुलडोजर। ऐसे गीत लिखे। जी अभी वर्तमान में जो प्रयागराज में हुई है उस पर जो है कुछ आपके द्वारा? प्रयागराज में जो घटना हुई है उस पर मैंने थोड़ा सा लिखा था जी कि
उस पर मैंने व्यंग के रूप में 2 गीत लिखे थे। ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमारी सरकार कहती है कि हमने अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया है। जी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो इस पर मैंने गीत लिखा था, देखेगा। रेप मर्डर हत्या बाबा रोज़बा होते, बुलडोजरवा के डर नाही रोके, अपराध मुक्त बोले पाला गल ताला, अपने यूपी के चेंज कई द नाम, परदेसवा अपराध वाला। अपने नाम चेंज करने में माहिर है ना हमारे सरकार के लोग। अच्छा जी, बिल्कुल। तो हमने उसी में व्यंग करते हुए लिखा था, अपने यूपी के चेंज कई द नाम, परदेसवा अपराध वाला। आगे था, प्रयागराज लिप्त भवा अपराध में, 18 साल पहले जवन इलाहाबाद में, शहर नाम बदले से बदले ना प्रदेशवा, उमेश पाल रहल नाही छूट परिवरवा, अब राम राज के हुस्ना ही देखल जाला, अपने यूपी के चेंज कई द नाम, परदेसवा अपराध वाला। कुछ ऐसे व्यंग के रूप में हमने लिखा था। जी जी, जैसा कि आपके अंदर इतनी खूबसूरत प्रतिभाएं विद्यमान हैं, आप जो है एक प्रतिभावान युवा हैं, और भी इसी तरह गांव में प्रतिभावान युवा रहते हैं, उनके विकास के लिए जो है आप सरकार से जो है क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। जी जी। तो युवा जो है वो रोजगार से जूझ रहा है, किसान है वो जानवरों की समस्याओं से जूझ रहा है, और व्यवसायी भी परेशान है। तो लेकिन इन सब मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कि नौकरी वैकेंसी 5-5 साल से नहीं आती हैं, तो इसको मैंने व्यंग के रूप में गीत लिखा था, बेरोजगारी को देखेगा। झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। और क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि 5 साल अगर भर्ती नहीं आई तो सारी उम्र निकल जाती है। काहे की देखेगा, नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। वाह, क्या बात है भाई। जैसा कि अभी जो है कानपुर कांड में नेहा सिंह राठौर ने जब गाया था गाना, गीत जो है अपना, कि यूपी में का बा, पर उनको नोटिस पकड़ा दी गई है, तो इस पर आप कैसे देखते हैं इसको अपने नज़रिए से आप? देखिए, यदि विपक्ष को दबाया जाए तो चलता है, लेकिन आम जनमानस को दबाना, साहित्यकारों को दबाना, लोक गायकों को दबाना, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए खतरा है। और ये संवैधानिक नहीं है। और जैसा कि संविधान में आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, तो उस पर एक प्रहार है और संविधान पर एक प्रहार है। तो उसमें मैंने लिखा था, देखेगा, लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं, सही गलत की तराजू को खुद ही पकड़ लिए हैं। बुलडोजर की देखो तेज कितनी चाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। और मेरा सवाल है कि बड़े बड़े मुद्दों पर काम नहीं होता है। जी जी। जैसे हाथरस की बेटी को रात में जलाया, कानपुर में माँ बेटी ने कैसे जान गवाया, इन सब का जिम्मेदार कौन, मेरा ये सवाल है। जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। आगे कहना है, आवाज को दबाओगे कितनों की बोलो, आग हवा पानी जानो जनवादी लोगों को,
हिटलर जैसा करना ये चाहत कमाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। कुछ इस तरीके से हो रहा है। और ऐसे लोगों को दबाना जो जनवादी मुद्दों को उठाते हैं, विपक्ष को दबाव चलता है, वो सरकार में आएंगे आपसे बदला लेने हो सकता है। अच्छा, लेकिन अच्छा, आम जनमानस क्या करेगी, वो तो अपने मुद्दों को उठाएगी। यदि विपक्ष ढंग से नहीं सवाल उठा पाता है तो खुद जनता संघर्ष करके कर रही है। जी जी, जैसे कि आपके अंदर प्रतिभा विद्यमान है, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। अपने बारे में कहना कुछ खास नहीं है, लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने मुद्दों को उठाने में, समाज के मुद्दों को उठाने में। और मुझे लगता है मेरे साथ साथ जो ऐसे कलाकार हैं वो ऐसे ही लगातार कार्य करते रहें और डरने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद जी, इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। कैमरामैन धीरज के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।